फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदी वर्णमाला में व्यंजन पर आधारित प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 22 टाइम्स पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि व्यंजन टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। अब ये भी देखना है कि व्यंजन में कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे गए हैं। तो व्यंजन में अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, घोष ज़्यादा पूछे गए हैं। तो एक बार हम उनका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे व्यंजन के नोट्स हैं। तो यहाँ पर व्यंजन उनको कहते हैं जो स्वरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो मूल व्यंजन की संख्या कितनी है? 33, जिसमें स्पर्श व्यंजन 25 हैं, ऊष्म व्यंजन 4 हैं और अंतस्था व्यंजन 4 हैं। तो कुल व्यंजनों की संख्या 40 है। मूल व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2 और विशिष्ट व्यंजन 1। तो ये सब मिलाकर 40 हो गए, टोटल 40 व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। अब हमने देखा कि स्पर्श व्यंजन को का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग, पा वर्ग इन वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद हम स्पर्श व्यंजन को दो भेद में और विभाजित करते हैं, जैसे कि अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है। अल्पप्राण जिन वर्गों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा बहुत कम लगती है उसे हम अल्पप्राण कहते हैं, ठीक है। जो अल्पप्राण कैसे, अब इसको हम कैसे पहचानेंगे? इसमें हमने एक नोट लिखा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। जैसे कि का वर्ग है तो उसमें पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 15 तो हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए। उसके बाद अंतस्था व्यंजन जो है वो 4 हो गए। उसके बाद उत्क्षिप व्यंजन 1 हो गया। तो इन सबको मिलाकर पूरे 20 अल्पप्राण होते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद हम महाप्राण देखेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि महाप्राण क्या होते हैं। तो आप देखिए कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा एवं ऊष्म व्यंजन जो है वो महाप्राण कहलाता है। का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक जो है वो पूरे मिलाकर 10 महाप्राण हो गए, ठीक है। और फिर ऊष्म व्यंजन, इन सबको मिलाकर 14 हमारे महाप्राण हैं। तो यहाँ पर हमने महाप्राण देख लिए कि दूसरा और चौथा एवं ऊष्म व्यंजन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सघोष या अघोष। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सघोष किसे कहते हैं? सघोष कहते हैं ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय स्वर यंत्री में कंपन होता है, उन्हें हम सघोष व्यंजन कहलाते हैं। सभी स्वर जो हो गए वो सघोष हो गए, जिसमें हमारे कुल स्वर की संख्या 11 है तथा तीसरा, चौथा और पांचवा ये इनकी संख्या 15 है और अंतस्था व्यंजन जो 4 हैं और हा, ऊष्म व्यंजन के अंदर जो हा आता है वो 1। तो कुल मिलाकर इनकी संख्या 31 हो गई। 11, 15, 4, 1 इनकी संख्या मिलाकर 31 हो गई। अब हम इसके बाद देखेंगे अघोष। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अघोष किसे कहते हैं? अघोष उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण करते समय स्वर तंत्र जो होता है हमारा वहाँ पर कंपन ना हो, उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। अब हम हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण जो है वो अघोष कहलाता है, ठीक है। और तथा ऊष्म व्यंजन वो भी एक अघोष में आते हैं। उसके बाद एक फ, जो सब मिलाकर टोटल 14 हमारी अघोष हो गई, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।